तो अगर आप कमज़ोर दिल वाले हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि ये सीरीज़ ना देखें। तो फ्रेंड्स, मैं हूँ आपका होस्ट और दोस्त विकास, और आज मैं रिव्यू करूँगा अभी तक की जितनी भी सीरीज़ बनी है उन सब में जो सबसे ज़्यादा हॉरर सीरीज़ है, द वॉकिंग डेड। वॉकिंग डेड अमेरिकन सीरीज़ है और ये एएमसी नेटवर्क की सीरीज़ है जिसे आप नेटफ्लिक्स और हॉटस्टार पे दोनों पे देख सकते हैं। द वॉकिंग डेड में मुख्य भूमिका निभाई है एंड्रयू लिंकन ने, जो कि इन्होंने सारे सीज़न में मुख्य भूमिका निभाई है। इसमें सीज़न 9 तक इन्होंने मुख्य भूमिका निभाई है और इस सीरीज़ के पूरे 10 सीज़न हैं। इसका सीरीज़ फिनाले यानी कि जो 10वां सीज़न है उसका जो फिनाले है यानी कि जो फाइनल एपिसोड है वो इस साल के अंत में आएगा। जी हाँ, जानबूझकर इसे रोका गया है ताकि लोगों की एक्साइटमेंट बनी रहे। चलिए आते हैं इस सीरीज़ की कहानी पर। ये कहानी शुरू होती है एंड्रयू लिंकन यानी कि रिक से। रिक एक शेरिफ है, एक पुलिस ऑफिसर है और एक अपराधी का पीछा करते करते ये कुछ अपराधी होते हैं। तो रिक और उसके दोस्त यानी कि शॉन, जो कि जिसका किरदार निभाया है जॉन बर्थनल ने। तो जॉन बर्थनल को आपने देखा होगा द पनिशर में, उन्होंने मुख्य भूमिका निभाई थी द पनिशर में, द पनिशर की। और फोर्ड वर्सेस फेरारी में आपने उन्हें देखा होगा, जॉन बर्थनल को। तो आइए बढ़ते हैं कहानी की तरफ। तो ये दोनों, इनको खबर मिलती है कि कुछ शातिर अपराधी हैं जो एक कार चुरा कर भाग रहे हैं या कहीं से रॉबरी करके भाग रहे हैं। वो इनका पीछा, इन लोगों का पीछा करते करते इन दोनों गुटों के बीच मुठभेड़ होती है, यानी कि पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़ होती है। उसमें रिक को गोली लग जाती है। जी हाँ, सीने में गोली लगती है, लेकिन रिक किसी भी तरह बच जाता है। उसका दोस्त उसे बचा लेता है, हॉस्पिटल पहुंचा देता है। लेकिन अचानक कहानी में मोड़ और नया ट्विस्ट तब आता है जब रिक को होश तो आता है, लेकिन रिक जब होश में आते ही उसे ये पता लगता है कि इस दुनिया में जो 70% लोग थे या 80% लोग थे वो ज़ॉम्बीज़ बन चुके हैं एक वायरस की वजह से। अब आता है कहानी में नया मोड़, जहां उसे ये पता लगता है कि आधी से ज़्यादा पॉपुलेशन जो है पूरी दुनिया की वो ज़ॉम्बी बन चुकी है। अब यहाँ से वो बाहर कैसे निकले। रिक किसी भी तरह वहाँ से उस हॉस्पिटल से बाहर निकलता है ज़ॉम्बीज़ से बचते बचते। और इन ज़ॉम्बीज़ की खासियत ये है कि अगर ये आपको काट लें या ये आपको बाइट कर लें, क्योंकि वो ऑलरेडी मर चुके हैं, तो आप भी कुछ देर में ज़ॉम्बी बन जाएंगे। मैंने बहुत सारी फ़िल्में देखी हैं ज़ॉम्बीज़ के ऊपर, जैसे वर्ल्ड वॉर ज़ी, ट्रेन टू बुसान। मुझे ट्रेन टू बुसान बहुत पसंद आई थी। वर्ल्ड वॉर ज़ी मुझे ठीक ठाक अच्छी लगी थी, लेकिन वर्ल्ड वॉर ज़ी मैंने ब्रैड पिट के लिए देखा था। और ट्रेन टू बुसान तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी फ़िल्म थी। वो एक पैरामीटर है, अगर फ़िल्म की बात करें तो ज़ॉम्बी फ़िल्म्स में वो एक पैरामीटर है, ट्रेन टू बुसान। लेकिन अगर हम ज़ॉम्बी सीरीज़ की बात करें तो ज़ॉम्बी सीरीज़, इतनी बढ़िया ज़ॉम्बी सीरीज़ मैंने आज तक नहीं देखी थी। मैंने जब इसे देखना शुरू किया था तो मुझे लगा कि ये कहानी यही चलती रहेगी और ये बस बचता जाएगा ज़ॉम्बी उससे, और इसमें कुछ नया नहीं दिखाएंगे। लेकिन जैसे जैसे सीज़न आगे बढ़ता है, 2-4 एपिसोड के बाद या 2-3 एपिसोड के बाद, उसके बाद पता लगता है ये किस लेवल की सीरीज़ है। का एक परिवार भी है, उसका एक बेटा है, एक पत्नी है, और उन्हें ये लगता है कि रिक जो है वो मर चुका है और वो अपनी ग्रुप के साथ, यानी कि किसी और ग्रुप के साथ ज़ॉम्बीज़ से बचने के लिए एक ग्रुप में रहना होता है। तो वो एक ग्रुप में सरवाइव कर रहे होते हैं। लेकिन कहानी में अचानक नया मोड़ तब आता है जब उन्हें ये पता लगता है कि रिक ज़िंदा है, और शॉन जो था रिक का जो दोस्त यानी कि जॉन बर्थनल और रिक की पत्नी यानी कि जो लारा होती है,
उन दोनों के बीच काफ़ी तब तक गहरा ताल्लुकात बन चुका था, यानी कि वो एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। जब रिक को ये बात पता लगती है तो रिक जॉन बर्थनल यानी कि शॉन को मार डालता है। कहानी में और भी बहुत सारे ट्विस्ट हैं। जब आप ये सीरीज़ देखेंगे, ये सीरीज़ हॉटस्टार और नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है, तो जब आप ये सीरीज़ देखेंगे आपको लगेगा कि अगर दुनिया में ऐसा हो गया जैसे अभी हम कोरोना वायरस से जूझ रहे हैं, और अगर ज़ॉम्बी एपोकलिप्स हो गया तो हम क्या करेंगे, कैसे सरवाइव करेंगे। तो अगर मान लीजिए अगर ऐसा होता है, अब तो कुछ भी हो सकता है इस दुनिया में, तो अगर आपको ज़ॉम्बी एपोकलिप्स से बचना है तो ये सीरीज़ ज़रूर देखें। इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी, कैसे सरवाइव करते हैं ये लोग। इस सीरीज़ का जो एक्स फैक्टर है वो है इस सीरीज़ का सस्पेंस, इस सीरीज़ का हॉरर और इस सीरीज़ की स्टोरी लाइन कहीं से भी धीमी नहीं पड़ती है, कहीं से भी कमज़ोर नहीं पड़ती है। हाँ, बीच में कहीं कहीं 1 2 3 एपिसोड्स कुछ हैं जो थोड़े स्लो हैं, लेकिन ये सीरीज़ अपनी पूरी रफ्तार के साथ चलती है और पूरी पकड़ बनाए रखती है। ऑडियंस, एज एन ऑडियंस जब मैंने इसे देखा तो मुझे लगा कि नहीं, ये बिल्कुल सेटिस्फैक्ट्री सीरीज़ है और बिल्कुल आपकी उम्मीदों से ज़्यादा खड़ी उतरती है। इस सीरीज़ को आपको इसलिए रिकमेंड कर रहा हूँ क्योंकि ये जो सीरीज़ है अपने आप में एक बहुत ही बेहतरीन सीरीज़ है। इसको कई सारे अवार्ड्स मिले हैं। काफ़ी दिनों से, 9-10 सालों से हमेशा IMDb पे ट्रेंडिंग में रहता है। इवन सीज़न 10वां सीज़न भी जब आया था फरवरी में या जनवरी में, तब भी ये IMDb पे टॉप 10 सीरीज़ में ट्रेंड कर रहा था। तो ये एक बहुत बड़ी बात होती है। गेम ऑफ थ्रोन्स के बाद मैंने किसी सीरीज़ को देखा है कि इतने दिनों से ट्रेंड होती आ रही है IMDb पर। अगर आपको मेरी बात का यकीन नहीं है तो आप IMDb चेक कर सकते हैं। तो ये सीरीज़ अपने आप में एक बहुत बड़ा कह सकते हैं अचीवमेंट है कि इस तरह की सीरीज़ बनाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। मैंने अभी तक इस सीरीज़ का 5 सीज़न देखा है, 5th सीज़न मैंने लगभग ख़त्म कर दिया है। तो मुझे पता है कि ये किस तरह की सीरीज़ है और मैं इसीलिए आप लोगों को रिकमेंड कर रहा हूँ कि ये सीरीज़ अगर आपको मौका मिले तो आप ज़रूर देखना। हाँ, ये सीरीज़ में कुछ 1-2 एपिसोड्स हैं जो आप फैमिली के साथ नहीं देख सकते हैं, लेकिन इस सीरीज़ में वायलेंस भी बहुत ज़्यादा है। जिस तरह से ज़ॉम्बीज़ को मारते हैं या जिस तरह से एपोकलिप्स दिखाया है, जिस तरह से मांस खाते हुए दिखाते हैं इंसानों का, तो वो हो सकता है आप फैमिली के साथ बैठ के ना देख सकें। तो अगर आप कमज़ोर दिल वाले हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि ये सीरीज़ ना देखें। अगर आप देख सकते हैं, अगर आपने इसके पहले बहुत ही मारदार एक्शन देखा है तो आप ये सीरीज़ बिल्कुल बेझिझक देखें। अपनी तरफ से इस सीरीज़ को देता हूँ 10 में से 8 मार्क्स। 10 में से 8 इसलिए क्योंकि ये सीरीज़ आपको डराती भी है, आपको सिखाती भी है और आपको एंटरटेन भी करती है। ये तीनों चीज़ें इस सीरीज़ में, हाँ, इस सीरीज़ में आपको ह्यूमर बहुत ही कम देखने को मिलेगा क्योंकि ये ह्यूमर के ऊपर बेस्ड तो है नहीं, ना ही ऐसी कोई सिचुएशन होती है कि हम ह्यूमर देखें। तो ये बहुत ही टेंस्ड सीरीज़ है, बहुत ही ज़्यादा टेंशन होती है पूरी सीरीज़ में कि आगे क्या होगा, किस तरह से ये सर्वाइव कर पाएंगे, कौन बचेगा, कौन मरेगा। तो ये बहुत ही बड़ा सस्पेंस एक रहता है दिमाग में। ये था मेरा सीरीज़ रिव्यू द वॉकिंग डेड के लिए। उम्मीद है आप लोग इसे ज़रूर देखेंगे। नेटफ्लिक्स और हॉटस्टार ये दोनों पर अवेलेबल है, दोनों पर ये 10 सीज़न अवेलेबल है। नेटफ्लिक्स पर शायद 7 या 8 सीज़न, 9 सीज़न आपको देखने को मिले, लेकिन हॉटस्टार पर आपको 10वां सीज़न भी सारे लेटेस्ट एपिसोड देखने को मिलेंगे। तो ये था मेरा रिव्यू द वॉकिंग डेड के लिए। अगले रिव्यू तक के लिए गुड बाय। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें और जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस करें।